भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने की याद में एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह एक घटना है। यह दिन भारत के लोगों के लिए बहुत गर्व और देशभक्ति का दिन है, जो संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का जश्न मनाते हैं। एक गणतंत्र का रास्ता कठिन था, बलिदान और संघर्षों से भरा था, लेकिन अंततः एक लोकतंत्र और एक संप्रभु राज्य की स्थापना का कारण बना। तो चलें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं गणतंत्र दिवस के असल मायने क्या हैं और इस दिन को हम इतने उत्साह से क्यों मनाते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में वापस जाती हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन वास्तव में उसके बाद कुछ समय के लिए राष्ट्राध्यक्ष गवर्नर जनरल थे। अब ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल का पद माउंट बैटन के पास था। उन्होंने एक बार उस पद को संभाला और उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी जब वह भारत के गवर्नर जनरल बने तो ब्रिटिश संसद भारत के लिए कोई कानून नहीं बना सकी, लेकिन आने वाले 2.5 साल के लिए राज्य का प्रमुख ब्रिटिश सरकार था। अंग्रेजों के पास भारत पर महत्वपूर्ण शक्ति नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी को ये सब बदल गया। साइमन कमीशन के विरोध के बाद 1950 में भारत गणतंत्र बना। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान का ढांचा खुद बनाने के लिए कहा। मोतीलाल नेहरू को उनकी नज़र में संविधान का ढांचा बनाने का काम दिया गया। नेहरू ने रिपोर्ट में 1938 में ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग की, लेकिन भारत के अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1944 में हमें स्वतंत्रता मिली। हमारा संविधान 1950 में तैयार हुआ था और 26 जनवरी का दिन, जो पहले संपूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता था, संविधान बनने के बाद से 26 जनवरी 1950 से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। परंपराएं और समारोह। ग्रैंड परेड। नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी कौशल का शानदार प्रदर्शन है। ये आयोजन हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रगान गाया जाता है। ये समारोह सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता को मान्यता देता है। सांस्कृतिक झांकी। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की विविध परंपराओं की समृद्ध श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाले जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों के संगीत और कलात्मक प्रदर्शन भारतीय संस्कृति के रंगीन मोज़ेक में योगदान करते हैं। वीरता पुरस्कार। गणतंत्र दिवस वीरता पुरस्कार प्रदान करके सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित किया जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र उनके प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो असाधारण साहस दिखाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। सम्मानित अतिथि। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और भारत की वैश्विक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। समाज पर प्रभाव। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। गणतंत्र दिवस भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय मतभेदों के लोगों को एकजुट करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। ये भारतीय होने के समान गौरव और राष्ट्र के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। प्रेरक देशभक्ति। उत्सव देशभक्ति की भावना और देश प्रेम को प्रोत्साहित करते हैं और नागरिकों को देश की प्रगति में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्कूल, विश्वविद्यालय और सामुदायिक संगठन अक्सर राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। समकालीन प्रासंगिकता। चुनौतियां और अवसर। अपनी सफलताओं के बावजूद भारत समकालीन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता के अपने आदर्शों को चुनौती देते हैं। गरीबी, असमानता और सामुदायिक तनाव जैसे मुद्दों को संविधान के वादों को साकार करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी में प्रगति। आधुनिक गणतंत्र दिवस समारोह में प्रौद्योगिकी की भूमिका, जिसमें घटनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया जुड़ाव और आभासी भागीदारी शामिल है। परेड में उन्नत हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।
पर्यावरणीय स्थिरता, प्रमुख घटनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करके गणतंत्र दिवस समारोह में स्थायी प्रथाओं को शामिल करना। परेड और संबंधित गतिविधियों के दौरान पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास। समाप्ति। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट ने गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 3 सैन्य बैंडों द्वारा शानदार संगीत प्रदर्शन के साथ किया जाता है। विजय चौक पर आयोजित ये समारोह आधिकारिक समारोह के अंत का प्रतीक है। यह निष्कर्ष औपनिवेशिक शासन से संप्रभु गणराज्य तक भारत की यात्रा और अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करने का महत्व। भारत के गणतंत्र दिवस के इस व्यापक अध्ययन में हमने इसकी ऐतिहासिक जड़ों, महत्व, परंपराओं और आधुनिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। स्वतंत्रता पूर्व संघर्ष से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस लोकतंत्र, विविधता में एकता और एक न्यायपूर्ण और समान समाज की खोज के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण। समारोह संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए लोगों की आम जिम्मेदारी के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका दिल से आभार। हमारे चैनल की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। धन्यवाद।